अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है भाई सब लोग मजे में होंगे। पिछले महीने एयर इंडिया का प्लेन जो क्रैश हुआ था, आप लोगों को पता है, 260 लोगों की जान चली गई। बस चंद ही सेकंड में एयरपोर्ट से टेक ऑफ किया और गिर गया था बदकिस्मती से। और मतलब गिरा है, जो लोग बेचारे प्लेन के अंदर थे उसमें से तो एक आदमी बच गया, मगर जमीन पे देखो, गिरने के बाद मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल पे गिरा था। उस टाइम खाने का टाइम था, तो उसमें के अंदर भी बच्चे थे। तो 19 लोगों की जान गई थी नीचे गिरने के बाद, और 67 लोग घायल हुए थे जमीन पे। और जो बेचारे प्लेन में थे उनमें से एक आदमी खुशकिस्मती थी उसकी कि बच गया था। उसकी शुरुआती जांच में जो रिपोर्ट आई है आज, उसमें बताया गया है कि इंजन में जो तेल की सप्लाई होती है वो स्विच बंद हो गया था। अब ये कितनी खतरनाक चीज है। फ्लाइट में ऐसा होता नहीं। अब आमतौर पे देखो, गाड़ी है, गाड़ी में ऐसा कोई स्विच नहीं होता कि तेल बंद कर दो आप। लेकिन फ्लाइट में होता है, क्योंकि उस कम से कम फ्लाइट में दो इंजन होते हैं। और ये इसलिए होता है क्योंकि कभी एक इंजन में कुछ आग लग जाए, कुछ प्रॉब्लम हो जाए, तो उसका तेल की सप्लाई रोक देते हैं, ताकि उससे फिर आग ना बढ़े और कुछ कुछ मसला ना हो। इसलिए प्लेन में तेल का भी स्विच अलग से होता है, तेल सप्लाई का। अब तेल की सप्लाई का स्विच ही बंद था। अब ये बात सामने कैसे आई? अभी पहले तो बहुत सारे लोग अटकल लगा रहे थे कि कहीं चिड़िया तो नहीं आ गई थी, इंजन में फंस गई थी, या ओवरलोड तो नहीं हो गया था कि उड़ नहीं सका, क्योंकि आपको पता है बस 600 फीट ही हाइट ले पाया था। बहुत सारी बातें हुई, बस थोड़ी ही दूर, आपको पता है, बस थोड़ी दूर गया था प्लेन और सीधा नीचे आने लगा। अब मसला ये हुआ, जब लास्ट टाइम में पायलट को, अब जब तेल की सप्लाई बंद थी, वो स्विच ऑफ था। अब वो स्विच गलती से ऑफ हुआ या कैसे ऑफ हुआ, मगर किया पायलटों ने ही है। मेन पायलट दूसरे को पायलट से पूछ रहे हैं कि ये तेल का स्विच किसने बंद कर दिया? तो दूसरा को पायलट जवाब दे रहा है, नहीं, मैंने तो नहीं किया। अब वो दोनों बेचारे बदकिस्मती से जिंदा नहीं है कि आगे बयान दे सकें क्या हुआ था नहीं हुआ था। लेकिन अब उनकी आवाज रिकॉर्डिंग से, एफडीआर जो फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर होता है, उसमें उससे पता चला है रिकॉर्डिंग से कि अंदर उस टाइम कॉकपिट के अंदर, जहां बैठ के पायलट जहाज को उड़ाते हैं, उसको उसको कॉकपिट बोलते हैं। कॉकपिट के अंदर क्या चल रहा था उस टाइम पे, जब वो रिकॉर्डिंग सुनी गई तो पता चल रहा है पायलट को पायलट से बोल रहा है कि ये तेल की स्विच किसने बंद कर दी, और को पायलट बोल रहा है मैंने नहीं बंद की। मतलब वो गलती से हुई, शायद उन्होंने गलती से बंद कर दिया, हड़बड़ाहट में या क्यों। अब वो ऑन भी किए, वापस से चालू भी किए, मगर मसला यह है कि हाइट बहुत कम थी। अब उसको दोबारा से तेल पहुंचना और इंजन में पावर आना, इस चक्कर, मतलब वो थोड़ा सा टाइम चाहिए। अब कैसे फ्लाइट टेक ऑफ करने के टाइम आप लोगों ने देखा होगा, थोड़ा सा टाइम लेती है। पहले अगला पहिया उठता है, फिर धीरे धीरे पिछला उठता है, मतलब 10-11 सेकंड का टाइम लगता है पूरा, जब टेक ऑफ स्टार्ट होता है कि अपने स्पीड जब पकड़ लेता है, जितनी स्पीड चाहिए, 250-300 स्पीड पे टेक ऑफ होता है। 250 से कम तो स्पीड नहीं रहती है। 250 पे जब एक टेक ऑफ होता है तो पहले अगला पहिया उठता है, फिर धीरे धीरे दूसरा पहिया, फिर आगे जाके पहिया फिर अंदर ले लेते हैं। मगर 10-11 सेकंड अब देखो टेक ऑफ के लिए चाहिए, तो ऐसे ही टाइम चाहिए उसको संभालने के लिए भी। अब तेल की स्विच बंद है, तो अचानक से चालू करोगे तो तुरंत तो सब काम नहीं हो जाएगा। अब तेल की सप्लाई जाएगी, इंजन इंजन को पावर मिलेगा, फिर वो, मतलब थोड़ा सा टाइम चाहिए। मगर हाइट इतनी नीचे थी कि बेचारे पायलट कुछ कर नहीं सके, और नीचे गिरने के अलावा कुछ रास्ता नहीं बचा उनके पास। मजबूर हो गए बेचारे, क्योंकि अब जब तेल ही सप्लाई नहीं हो रहा है तो इंजन कैसे लोड लेगा? अब इंजन लोड नहीं लेगा तो आपको पता है, आप लोगों ने बचपन में उड़ाया होगा जहाज, वो कागज के बना के उड़ाते थे ना। तो ऐसे जब उड़ाओ, तो जब हम अब ताकत लगाते ना ऐसे उड़ाने के लिए, तो जब तक हमारी ताकत जितनी ताकत लगा के हम उड़ाए हैं, थोड़ी दूर जाता है फिर नीचे आ जाता है, क्योंकि उसके अंदर तो इंजन लगा नहीं है कि वो उसको पावर दे रहा है और वो उड़े।
हमने जो ताकत लगा के उड़ाया उसी ताकत से तो उड़ा, थोड़ी देर गया फिर नीचे आ गया। तो ऐसे ही है। अब जहाजों में क्या है, इंजन है, इंजन से पावर मिलता है उनको, हवा आगे से पीछे फेंकता है, उसी से उसको थ्रस्ट मिलता है और आगे जाता है जहाज। लेकिन अब जब इंजन ही बंद हो जाए तो आगे तो जाना नहीं है, उसको धीरे धीरे नीचे ही आना है। वही हुआ, तेल की स्विच बंद थी और तेल की सप्लाई ना मिलने की वजह से इंजन हो गया बंद। अब इंजन बंद हो गया तो जाहिर सी बात है उसको नीचे ही आना था। और स्टार्ट करने, दोबारा तेल की सप्लाई चालू करने और दोबारा से मतलब उतनी ताकत मिल पाती कि जहाज फिर से टेक ऑफ हो जाता, हाइट कम होने की वजह से जाके बदकिस्मती से क्रैश हो गया। अब आगे क्या रिपोर्ट आएगी और क्या 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 वजह थी, गलती से बंद हुआ था, क्या हुआ था, इंशाल्लाह आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा। चलो भाई, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।